हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब के सुपर क्लासेस चैनल पर। आज एक नई वीडियो में हम लोग आ चुके हैं। इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि निबिड़ संकुलन क्या होता है। ठीक, निबिड़ संकुलन क्या होंगे इसके बारे में आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए आपको दिखाते हैं कि जो निबिड़ संकुलन होता है वह क्या होता है, कैसे होता है। इसके पिछले वाली क्लास में हमने इसका पूरा ग्राफ बना रखा है। यदि आप नहीं देखे तो जाकर पहले उसको देख लीजिए, इसका ग्राफ क्या होता है, ठीक, कैसे बनता है। अब देखिए जो निबिड़ संकुलन होता है, जैसे हमारे पास देखिए ये ठोस पदार्थ के क्या होते हैं, जैसे यहाँ दो चार रूप में ऐसे कण रख दिए गए हैं। तो अभी ये दो चार जो कण होते हैं ना, इनको जब आप एक किसी भी पंक्ति में, चाहे कहे अक्ष में या फिर किसी एक जगह एकत्रित करिए, ठीक, और एकत्रित ऐसे करिए कि इनके जो मध्य यानी जो कण है ना, इनके मध्य जो स्थान बचे ना वह कम से कम बचे। स्थान क्या बचे? कम से कम बचे। तो ऐसी स्थिति में जो संरचना वाले या फिर जो कोई भी पदार्थ आपका बनेगा या जैसी संरचना बनेगी, इसी को बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इसी को बोला जाता है निबिड़ संकुलन। ठीक, निबिड़ का मतलब पास पास, संकुलन का मतलब होता है रखना, पैकिंग करना, ठीक, कम जगह में एडजस्ट करना। जैसे मान लीजिए एग्जांपल हम आपको बताते हैं, जैसे आपके पास बैग है, आप कहीं जा रहे हैं किसी टूर के लिए, किसी टूर के माध्यम से जा रहे हैं, टूर जा रहे हैं, ठीक। तो बताइए आप टूर जाते वक्त आप क्या करेंगे कि आप अपने जो है बैग में ज्यादा से ज्यादा मात्रा में कपड़े को रखना चाहेंगे, ठीक। लेकिन रखने के लिए क्या करना होगा, आपको ऐसी व्यवस्था लगाना होगा, ऐसा तरीका लगाना होगा कि जिससे बैग में अधिक से अधिक कपड़े आ सके। तो क्या करेंगे आप, बिल्कुल प्रेस करके बिल्कुल उसको अच्छे तरीके से फोल्ड करके मोड़ करके रखेंगे कि ताकि बिल्कुल जगह जो है एक और दूसरे, मान लीजिए पहला कपड़ा ये दूसरा कपड़ा, ठीक, इनके भी जो जगह कम से कम बचे। तो इसके दौरान जो संरचना बनती है उसी संरचना को क्या कहते हैं, निबिड़ संकुलन कहते हैं। ठीक, कह दिया गया कि आप सभी लोग, हम लोग संख्या में मान लेते हैं कितने लोग हैं, मान लेते हैं संख्या में कितने लोग हैं, 100 लोग हैं। अब 100 लोगों को कह दिया जाए बिल्कुल पास पास खड़े होइए, कम से कम जगह में एकदम एडजस्ट हो जाइए। तो कम से कम जगह में एडजस्ट आप कैसे होंगे, बिल्कुल पास पास एक दूसरे के खड़े हो जाएंगे। तो पास पास जैसे ही खड़े हुए, खड़े होने के दौरान जो संरचना बनी, अब चाहे गोल में होइए, चाहे लंबाई में, चाहे एक कतार में होइए, ठीक, त्रिभुज की तरह बनिए, जैसे भी बनेगी उसी संरचना को हम लोग क्या बोल सकते हैं, निबिड़ संकुलन। ठीक, अब ये होता कैसे है, क्या क्या इसका तरीका है, चलिए हम आपको ये बताते हैं। तो सीधे सीधे आपको समझना है कि जब आपके पास कौन से होंगे, यदि अवयवी कणों की जो व्यवस्था होती है उनके मध्य न्यूनतम स्थान रिक्त हो, खाली स्थान क्या हो, कम से कम बचे, ऐसी स्थिति में जो संरचना बनती है उस संरचना को बताओ क्या बोलते हैं, उसको बोला जाता है निबिड़ संकुलन। परिभाषा फिर से ध्यान से सुने। परिभाषा में बोल रहा हूं कि जब अवयवी कणों की व्यवस्था, कौन सी अवयवी कणों की व्यवस्था, अवयवी कणों की व्यवस्था इस प्रकार हो, जब अवयवी कणों की व्यवस्था इस प्रकार हो कि उनके मध्य न्यूनतम रिक्त स्थान हो, तो इस प्रकार की जो संरचना बनती है उसे निबिड़ संकुलन कहते हैं। ठीक, ऐसे भी बोल सकते हैं, कैसे, यदि अवयवी कणों की व्यवस्था उनके मध्य न्यूनतम स्थान हो, अवयवी कणों की व्यवस्था में उनके मध्य न्यूनतम स्थान हो या न्यूनतम स्थान रिक्त हो, तो इस प्रकार की जो संरचना बनती है उसे बताओ क्या कहते हैं, निबिड़ संकुलन कहते हैं। यदि अवयवी कणों की व्यवस्था इस प्रकार हो कि उनके मध्य न्यूनतम रिक्त स्थान हो, इस प्रकार जो संरचना बनती है उसे निबिड़ संकुलन कहते हैं। ठीक, अब देखिए कैसे बनेगा निबिड़ संकुलन, कैसे बनेगा, क्या क्या करना है। अगर हम एक निबिड़ संकुलन ऐसे बना रहे हैं, हमारे पास बहुत सारे कण हैं, कितने कण हैं, मान रखा हमने कि अनंत कण हैं। कितने आपके पास कण हैं, अनंत कण हैं। अब इस कण को अगर हम पास पास रखते गए कि इनके और इनके मध्य कैसा स्थान हो, न्यूनतम स्थान हो भैया, न्यूनतम, कैसा स्थान हो, न्यूनतम स्थान। न्यूनतम स्थान क्या होना चाहिए, रिक्त होना चाहिए, रिक्त, खाली स्थान जो हो वह कम से कम हो, किनके, इनके जो मध्य, इनके जो मध्य बताओ स्थान कैसा होना चाहिए, न्यूनतम। तो इस प्रकार जो संरचना बनेगी उसे कहा जाएगा निबिड़ संकुलन। अब देखिए इसमें बात समझना क्या है, समझना है कि जब हम पास पास कण को रखते जाते हैं तो इनके दौरान अगर किसी एक कण को, जैसे इस कण की बात करें, इधर भी आपके कितने हैं, अनंत हैं, इधर भी आपके क्या है, अनंत हैं। ठीक, क्यों, क्योंकि क्रिस्टल जो जालक होते हैं वो आपके अनंत ही होते हैं। तो ऐसे समझिएगा, यदि इन कण की बात करते हैं, इस कण को ध्यान से देखिएगा, इस कण को, तो यदि इस कण के बारे में अगर हम बात करें तो इस कण को मान रखा है हमने कि क्या है, ये कण आपका हो गया निबिड़। क्या हो गया, ये कण निबिड़ हो गया। अब निबिड़ के आसपास कितने गोले इससे परस्पर स्पर्श कर रहे हैं, परस्पर टच करने वाले। ठीक, इसके आसपास मतलब इनसे स्पर्श करने वाला ये भी इनसे कर रहा है, ये भी कर रहा है। क्या ये कर रहे हैं,
नहीं, ये इनसे कर रहे हैं लेकिन इनसे नहीं। तो ऐसे बोला जाता है कि यदि एक गोले को, ठीक, इस गोले को या इस गोले को या इस गोले को या इस गोले को या अनंत है जितने सभी भी हों किसी गोले को, ठीक, तो एक गोले को जितने गोले स्पर्श करते हैं वह उसकी समन्वय संख्या कहलाती है, ठीक। अब बताइए इस गोले को स्पर्श करने वाले कौन है? एक तो ये स्पर्श कर रहे हैं, दूसरा ये स्पर्श कर रहा है, तो ये इसके क्या हो गए? इनको हम बोल सकते हैं कि ये क्या है? समन्वय संख्या है। ये गोले की बताओ क्या हो गई? समन्वय संख्या हो गई। यानी एक व्यक्ति को जितने व्यक्ति स्पर्श करें वह उसकी क्या कहलाएगी? समन्वय संख्या कहलाएगी। और समन्वय संख्या को प्रदर्शित करते हैं किससे भैया? Cn से प्रदर्शित करते हैं, Cn से, ठीक, कोऑर्डिनेशन नंबर होता है। चलिए ये हो गया आपका। तो समन्वय संख्या याद हो गई। जिस गोले, एक गोले को जितने गोले स्पर्श करते हैं वह उसकी क्या कहलाती है? समन्वय संख्या। तो इसमें समन्वय संख्या कितनी होती है ये नहीं बात पूछी जाएगी। अब आगे चल के आप पढ़ते हैं कि निबिड़ संकुलन जो होता है ये पूरे तरीके से खत्म। अब इनके प्रकार के बारे में जानते हैं। निबिड़ संकुलन के क्या जानेंगे? प्रकार। तो चलिए मैं आपको इनके प्रकार के बारे में मिलाता हूं, ठीक। चलिए देखिए ध्यान से कि अब इनका प्रकार क्या होगा। प्रकार क्या होगा देखिए ध्यान से। इनके ये जो प्रकार होते हैं ना, ये इनका प्रकार होता है 3। निबिड़ संकुलन कितने प्रकार के होते हैं? 3। यह कितने प्रकार का होगा? यह 3 प्रकार का होता है। यह 3 प्रकार का होता है, ठीक। कितने प्रकार के होंगे? यह 3 प्रकार का होता है। अब देखिए कौन कौन से होते हैं। पहला होता है, पहले वाले को बोलते हैं एक विमीय। पहले वाले को बोला जाता है एक विमीय निबिड़ संकुलन है। एक विमीय निबिड़ संकुलन, एक विमीय निबिड़ संकुलन, ठीक। दूसरा होता है, दूसरे के को बोलते हैं द्विविमीय। दूसरे वाले का नाम क्या है? द्विविमीय। फटाफट नोट करें सभी लोग। द्विविमीय निबिड़ संकुलन, द्विविमीय निबिड़ संकुलन, ठीक। तीसरा जो होता है इसको बोलते हैं त्रिविमीय। क्या बोलते हैं इसको? त्रिविमीय निबिड़ संकुलन, त्रिविमीय निबिड़ संकुलन, ठीक। इस तरीके से बताइए आपके पास जो निबिड़ संकुलन होते हैं वह क्या प्रकार के हो गए? 3 प्रकार के, ठीक। अब हम लोग पढ़ते हैं एक विमीय निबिड़ संकुलन क्या है। तो चलिए इसके बारे में जानते हैं। एक विमीय निबिड़ संकुलन, इसके बारे में हम लोग जानेंगे कि जो आपका एक विमीय है वह क्या होता है। यानी चलिए जानते हैं। अब देखिए एक विमीय का मतलब हमने आपको बताया कि इसको क्या बोल सकते हैं? 1D, ठीक। यानी विमीय का मतलब होता है दिशा कितनी है? एक। दिशा कितनी है? एक है। चलिए दिशा लगाइए। देखिए ये हमने मान रखा कि हमारे पास जो अक्ष है ये मान रखा कि x वाले है, ठीक। अब दिशा कितनी हो गई? एक दिशा हो गई इसकी। सीधे सीधे कितनी दिशा? एक दिशा। तो चलिए देखिए एक दिशा में अब हम क्या कर रहे हैं। देखिए जो इसका केंद्र मूल बिंदु होता है, अगर अक्ष की तरह समझे तो इसको आपको समझना है कि ये ठोस गोले का केंद्र होता है, ठीक। ठोस गोले का क्या है? केंद्र है। अब यदि आप ऐसे पास पास रखते जाएंगे, पास पास ऐसे कण को क्या करते जाएं? रखते जाएं, तो इस वाले को बोलते क्या है? एक विमीय निबिड़ संकुलन। कितने पंक्ति में रख रहे हैं? एक पंक्ति में। क्या कह सकते हैं कितनी दिशा में रख रहे हैं? तो एक दिशा में रख रहे हैं, ठीक। तो सुनिए ध्यान से इसकी परिभाषा क्या होती है। तो जब ठोस कणों को प्रदर्शित करने वाले गोले, ये जो ठोस कण हैं इनको प्रदर्शित करने वाले गोले इस प्रकार रखे जाएं कि, ठीक। अब कैसे रखे जाएंगे? इस प्रकार एक दूसरे से स्पर्श करते हुए, ठीक, रखे जाएं कि इनकी दिशा कितनी हो? एक हो। उसे हम लोग क्या कहते हैं? एक विमीय निबिड़ संकुलन कहते हैं। जब ठोस कणों को प्रदर्शित करने वाले गोले एक दूसरे से स्पर्श करते हुए एक दिशा में रखे जाए तो इस प्रकार की संरचना एक विमीय निबिड़ संकुलन कहलाती है। फिर से सुनिएगा ध्यान से। जब ठोस कणों को प्रदर्शित करने वाले गोले एक दूसरे से स्पर्श करते हुए एक दिशा में रखे जाएं तो इस प्रकार की जो संरचना बनती है उसे क्या कहते हैं? एक विमीय निबिड़ संकुलन, ठीक। अब कितने अक्ष हो गए भैया? एक दिशा में बन गए। एक दिशा में सभी गोले कैसे होते हैं? एक दूसरे के समान होते हैं, ठीक। तो अब ये हो गया एक विमीय वाला। अब बताइए एक विमीय निबिड़ संकुलन जो बना है इसकी अगर हम बात करें समन्वय संख्या की यानी Cn नंबर की, तो अब बता दीजिए इधर की इधर कितने होंगे? अनंत होंगे। इधर भी आपके अनंत होते हैं।
तो अगर किसी इस कण की चाहे इस कण की चाहे किसी कण की बात करें तो जब अनंत है तो इस कण को कितने इधर भी हो सकते हैं इधर भी हो सकते हैं। तो एक कण को कितने कण स्पर्श करें 2 कण, अर्थात इसकी समन्वय संख्या कितनी हो गई, इसकी समन्वय संख्या हो गई 2। ठीक, समन्वय संख्या कितनी हो गई 2 हो गई। अच्छा और बात क्या है कि अगर ये समन्वय संख्या इनको मान लेते हैं निविड़, इनको क्या मान लेते हैं आप निविड़ मानते हैं, तो इनको स्पर्श करने वाले जो केंद्र हैं, देखो ध्यान से क्या बोल रहे हैं, अगर ये हो गए आपके निविड़ वाले, देखिए 3 गोले, कितने गोले हो गए 3 गोले हो गए। अब ये आप मान लिए कि इनको कि ये निविड़ हैं, तो निविड़ इनके समन्वय संख्या जो है, समन्वय संख्या जो बगल वाली कितनी 2 है। अब दोनों के केंद्र को यदि आपस में मिलाएं, समन्वय संख्या के केंद्र को आपस में क्या करें मिलाएं, तो किसका निर्माण होता है बोलिए, एक सरल, क्या होता है, एक सरल रेखा का निर्माण होता है, रेखा का, एक सरल रेखा का निर्माण होता है। समन्वय संख्या के केंद्र को आपस में मिलाने पर एक सरल रेखा का निर्माण होता है। अब इसमें क्या क्या लिखेंगे, एक विमीय निविड़ संकुलन। ठीक, एक विमीय निविड़ संकुलन में क्या लिखेंगे, सुनिए ध्यान से, लिखना यह है कि जब ठोस कणों को प्रदर्शित करने वाले गोले एक दूसरे से स्पर्श करते हुए एक दिशा में रखे जाएं, तो इस प्रकार जो संरचना बनती है उसे एक विमीय निविड़ संकुलन कहते हैं, या यह एक विमीय निविड़ संकुलन कहलाता है। इतना लिखने के बाद आपको क्या लिखना है, सबसे पहले पॉइंट लिखेंगे कि इनकी समन्वय संख्या कितनी होती है, 2 होती है, 2, इनकी समन्वय संख्या हो गई 2। ठीक, अब इसके बाद क्या करना है, आपको एक पॉइंट लिख लेना। पॉइंट, अगली पॉइंट क्या होगी, पॉइंट ये है कि आपके जो केंद्र होते हैं किसके, समन्वय संख्या के, समन्वय संख्या के केंद्र को आपस में मिलाने पर किनके, इनके मतलब किनके, एक विमीय निविड़ संकुलन के समन्वय संख्या के केंद्र को आपस में मिलाने पर एक सरल रेखा का निर्माण होता है। ठीक, अच्छा कुछ लोग इसमें भी कंफ्यूज रहते हैं, किसमें भैया, कि जो आपके पास ना क्या निविड़ संकुलन है, इसको हम एनसीईआरटी वाले ने इसको क्या नाम दे दिया है, समवृत्त संकुलन भी नाम दे दिया है, समवृत्त संकुलन भी नाम दे दिया है। तो बिल्कुल घबराना नहीं है, निविड़ संकुलन को समवृत्त संकुलन भी कहते हैं। ठीक, ये भी बात आपकी इसी के अंतर्गत है। तो चलिए आपको इसमें 2 पॉइंट, एक समन्वय संख्या 2, समन्वय संख्या के केंद्र को आपस में मिलाने पर सरल रेखा का निर्माण होता है। इसके बाद आपको ये चित्र बना लेना रहेगा। ठीक, इतनी बातें थी किसके अंतर्गत, एक विमीय निविड़ संकुलन के अंतर्गत पूरी इतनी बातें थी। ठीक, तो बताइए एक विमीय निविड़ संकुलन आपको आ गया। मैं फिर से जल्दी से फास्ट तरीके से रिवीजन कर देता हूं, सुनिए ध्यान से। क्या होगा कि जब ठोस कणों को प्रदर्शित करने वाले गोले ठीक एक दूसरे के स्पर्श करते हुए एक दिशा में रखे जाएं, तो उसे हेडिंग कहते हैं, या तो इस प्रकार की जो संरचना बनती है उसे हेडिंग कहते हैं, यह भी हो सकता है। अब इसमें 2 पॉइंट नोट करनी थी। पहले पॉइंट, इनकी समन्वय संख्या 2 होती है। दूसरी पॉइंट क्या थी कि समन्वय संख्या के केंद्र को आपस में मिलाने पर एक सरल रेखा का निर्माण होता है। ये पूरे तरीके से आपके एक विमीय जो हो गए पूरे तरीके से क्या हो गए, खत्म हो गए। ठीक, अगली वीडियो में द्विविमीय मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।